नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा फ्रॉम वी स्कूल फॉर इंग्लिश स्टडी से। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एसओपी की महत्वता। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्टडी वीज़ा के लिए कितना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। कई बार जिसके एसओपी अच्छी तरह से नहीं लिखी जाती, उसमें अच्छी तरह से जानकारी नहीं दी जाती कैंडिडेट के बारे में, तो वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो रिफ्यूज़ल से बचने के लिए आप एसओपी को बड़े ध्यान से लिखें, बहुत ही ध्यान से लिखें, या फिर किसी प्रोफेशनल से, जहाँ कोई जो वीज़ा और एसओपी का एक्सपर्ट है, कहने का मतलब जो एसओपी का एक्सपर्ट है उससे लिखवाएं, ताकि जो आपका वीज़ा आपको ईजिली मिल जाए। और इसमें बताने वाली बात यह है भी एसओपी के अंदर आपने ये बताना है कि आपका जाने का कारण क्या है, आप इंडिया से क्यों जा रहे हो, और आपने ये कोर्स क्यों लिया, और आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों ली, और क्या रीज़न है इसके पीछे, वो आपने पर्सनली बताना होता है। मैं आपको बता दूं, एक सॉफ्टवेयर है प्लेज्यूरिज्म चेकर, जिसमें चेक हो जाता है भी एसओपी कितनी कॉपी की है, कितने % इसको इंटरनेट से कहीं से कॉपी किया गया है, ये सब चीज़ चेक हो जाती है। और कई बार हमने देखा है जो रिफ्यूज़ल आती है उसका कई कारण दिए जाते हैं, जिसके अंदर मुख्य कारण है कि आपकी रिफ्यूज़ल दी जा रही है कि जो आपका पर्पस ऑफ विजिट, आपका पर्पस ऑफ विजिट है वो क्लियर नहीं है। सेकंड, ये बहुत ज़्यादा रहता है रिफ्यूज़ल का कारण कि आपकी क्वालिफिकेशन, प्रीवियस स्टडी, मार्कशीट्स, एकेडमिक रिकॉर्ड एंड लेवल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड प्लान्स एंड लैंग्वेज एबिलिटी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं रिफ्यूज़ल जो हमने एसओपी में क्लियर करनी होती हैं, और वो क्लियर नहीं की जाती, तो उस वजह से ये रिफ्यूज़ल आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने एसओपी बहुत ही ध्यान से, ढंग से और किसी प्रोफेशनल बंदे से लिखवानी है, ताकि जो आपको वीज़ा मिले तो आप समझ सको भी एसओपी की कितनी महत्वता है। अगर आप किसी भी तरह की एसओपी के रिगार्डिंग हेल्प चाहते हैं, या हमसे लिखवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए और अधिक जान। कैनेडियन एम्बेसी तो एसओपी को बहुत ही ध्यान से पढ़ती है, और अगर उनको लगे भी एक वीक एसओपी है, स्टूडेंट का विज़न क्लियर नहीं है और उसका फ्यूचर प्लान क्लियर नहीं है, तो वो वीज़ा को रिफ्यूज़ कर देती है। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी भी अब एसओपी को बहुत ध्यान से पढ़ने लगी है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एसओपी को आप वीक ना बनाओ, एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनाओ, स्ट्रॉन्ग आप लिखो, अपने प्रोफेसर्स की और टीचर्स की जो है हेल्प लो, एक अच्छे ढंग से एसओपी बननी चाहिए। और एसओपी पे हमने एक पहले वीडियो बनाई हुई है भी, उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, स्टेप टू स्टेप हमने बताया है एसओपी के बारे में। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसकी मदद लेकर भी एसओपी अच्छे तरह से तैयार कर सकते हो। अगर फिर भी आपको परेशानी हो, आप हमसे भी एसओपी लिखवा सकते हो, उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।